लिस्ट में नाम न होने का तेजस्वी का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर आरोपों को किया खारिज। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैंतरा। कहा मेरा एपिक नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। तेजस्वी के एपिक नंबर बदलने के दावे पर पटना डीएम का जवाब। कहा उनका नंबर नहीं बदला गया, अगर वो कोई और एपिक नंबर बता रहे उसे देखना होगा। तेजस्वी के ईपीआईसी नंबर बदलने के आरोप पर सख्त चुनाव आयोग। सोर्सेस के मुताबिक 10 साल में दूसरे एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में चुनाव आयोग ने लगाया स्पेशल कैंप। वोटर लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति जता सकते हैं लोग। बिहार के जहानाबाद में नई वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से नाराज लोगों का आरोप, सभी पेपर्स देने के बाद भी लिस्ट से नाम गायब है। पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलने में माहिर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का टैग। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी की राह पर चल पड़े तेजस्वी, नाम वोटर लिस्ट में है फिर भी झूठ बोला। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को शक है। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को बताया फर्जीवाड़ा। कहा मेरी पत्नी मुंबई में रहती है और उनका यहाँ नाम जोड़ दिया गया। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा अटैक। कहा देश का इलेक्शन सिस्टम मर चुका, लोकसभा में धांधली ना होती तो मोदी पीएम नहीं होते। राहुल गांधी ने केंद्र पर भी बोला हमला। का रूलिंग पार्टी की विचारधारा कायरता की, किसी कायर से डरना सबसे बड़ी भूल है। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। राहुल गांधी के एटम बम की धमकी को रविशंकर ने बताया फुस। कहा इनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं। चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली बन गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। भारत को एक आवाज, एक पार्टी, एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर अटैक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल पहले से हारने की भूमिका बना रहे। राहुल गांधी के नई कानून के हिसाब से देश चलता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की दो टूक। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं और इसीलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आरोप, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से ज्यादातर पिछड़ों के नाम हटा दिए। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईसी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल पर आरोप। कहा हार सामने देख चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस। काशी से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक। कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द है। जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान का दुख विपक्ष से सहन नहीं होता, वहां आतंक का आकार होता है, यहां कांग्रेस सपा वाले। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग है। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। व्यापारियों से की अपील। का स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र। पीएम मोदी ने बनारस को दी 2200 करोड़ की सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की। किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने पर पटना में प्रोग्राम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, फसलों के नुकसान का मुआवजा देना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के दावे पर भारत की खरी सोर्सेस की खबर। रूस से तेल खरीद जारी रहेगी। ट्रंप ने ऑयल डील के सस्पेंशन की बात कही थी। शशि थरूर ने राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी वाले बयान पर टिप्पणी करने से किया इंकार। कहा मेरी चिंता अमेरिका के साथ निर्यात कम ना हो। अमेरिका के 25% टैरिफ पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, ये भारत के लिए बर्बादी वाला फैसला। बिजनेसमैन भारत छोड़कर जा रहे हैं। पीएम मोदी से मिले लद्दाख के गवर्नर कविंद्र गुप्ता। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात के विकास कार्यों पर बात हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए नियुक्त। पूर्व आईएएस नरेश ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ये मिलकर रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर बोले पृथ्वीराज चौहान, आतंकवाद तो आतंकवाद, ऐसे धर्म का नाम ना दें। पृथ्वीराज चौहान को साध्वी प्रज्ञा का जवाब। कहा जहां देशभक्ति होती वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की रची थी साजिश, ऐसे लोगों पर हो एक्शन। महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर सियासत आई। राज ठाकरे ने कहा अगर आप विरोध करेंगे तो सरकार आपको अर्बन नक्सली घोषित कर देगी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का जवाब, जो अर्बन नक्सल जैसा बर्ताव करेगा वो जेल जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट का रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुई केरल की दोनों नन जमानत पर रिहा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप था। दोनों नन को कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली जमानत। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। दुष्कर्म के मामले में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर बोले, कोर्ट के फैसले से यह साबित हुआ प्रज्वल ने गुनाह किया है।
बजरंग दल के सदस्य सुहास शेट्टी हत्याकांड में एनआईए का एक्शन। कर्नाटक में 18 जगहों पर ली तलाशी। छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में हथियार मिलने का मामला। एनआईए ने और 5 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुरादाबाद में 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव को मिली सरकारी कोठी का आवंटन रद्द। कोठी में चल रहे सभा दफ्तर को खाली कराने का नोटिस। चेस की वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख से मिले सीजीआई गवाई। नागपुर में उसके घर जाकर दी बधाई। कहा, घर की बेटी जीती है। दिल्ली सीएम के नेतृत्व में विधानसभा में विधायक दल की बैठक। आगामी विधानसभा सत्र की रणनीतियों पर चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस है। 4 से 8 अगस्त तक का नया सत्र डिजिटल माध्यम से ही चलेगा। दिल्ली सरकार इस सत्र में स्कूल फीस को रेगुलेट करने वाली बिल पेश करेगी। सीएम रेखा ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को दिए निर्देश। ई वेस्ट का निपटारा सही तरीके से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकी को ढेर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। दरगाह के पास वन विभाग की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ा गया। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी रूल स्टेट्स में बंगालियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग का प्रोटेस्ट। यूपीएससी, एसएससी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग। झांसी में महासिद्धेश्वर मंदिर जाने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। सीएम योगी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने फूल बरसाए। पुणे में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद यवत गांव में लगा कर्फ्यू। हिंसा वाले इलाके में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुणे हिंसा के 15 आरोपी कोर्ट में पेश। सभी को 6 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने वालों पर एक्शन। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास गोलीबारी। दुकान मालिक को किराएदार ने मारी गोली। आरोपी फरार। 15 अगस्त के पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंटर स्टेट हथियार सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। 6 गिरफ्तार। जिम में वर्कआउट के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हुई मौत। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ का मामला। उत्तराखंड के खटीमा में स्कूली बच्चों में मारपीट। एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घुसे। कोलकाता में दवा कंपनी की फैक्ट्री में लगी आग। करोड़ों का सामान जलकर खाक। बरेली में नोएडा से आई लड़की की बेरहमी से पिटाई। चोर समझकर लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा। 4 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडाई। तेल डलवाने को लेकर 3 दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। यूपी के एटा में वाइन शॉप पर जमकर चले लात घूसे। 2 मजदूरों में हुआ था विवाद। आगरा में दबंगों का कहर। बीच बाजार अकाउंटेंट की जमकर की पिटाई। मामूली बात पर हुआ था विवाद। मेरठ में फौजी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार। यात्रियों में अफरा तफरी मची। आरपीएफ ने गिरफ्तार कर मुकदमा किया दर्ज। हाथरस में कार सवार की गुंडाई। टंकी फुल कराने के बाद बिना पैसे दिए फरार। मशीन का नोजल भी लेकर भागा। नोएडा के सेक्टर 65 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में सड़क हादसा। ओवरटेक के दौरान बेकाबू हुआ ट्रक। फुटपाथ पर बनी दुकानों में घुसा। 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। इंदौर में बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं देने पर विवाद। नाराज लोगों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। पेट्रोल पंप की टंकी के पास फेंकी जली हुई माचिस। राजस्थान के 12 में तेज रफ्तार कार ने दर्जनों को कुचला। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक महिला, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को पकड़ा। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। एमपी के शिवपुरी में दुकानदार पर जानलेवा हमला। 6 लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से किया अटैक। दुकानदार ने शटर बंद करके बचाई जान। उत्तराखंड के चामोली में बड़ा हादसा। टीएचडीसी की डैम साइट पर चट्टान गिरी। कई मजदूर घायल हुए। गुरुग्राम में जल भराव के समस्या पर हरियाणा सरकार का फोकस। सीएम नायब सैनी बोले, व्यवस्था में सुधार करने में जुटे। हिमाचल के ऊना में बारिश के चलते हाल बेहाल। घरों से लेकर दफ्तरों तक में घुसा पानी। लखनऊ में 1 घंटे की बारिश में ही खुली प्रशासन की पोल। सड़क पर भरा पानी, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। यूपी के कौशाम्बी में कई गांव हुए जलमग्न। नाव से लोग आ जा रहे हैं। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बनारस में गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर। काशी के सभी 84 घाट डूबे। 80 घाट का पानी सड़क तक आया। यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश। डीएम, एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड में रहें। योगी का अधिकारियों को आदेश। राहत शिविरों में खाने पीने का सामान और मेडिकल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। स्पेन से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 भारतीय बेड़े में शामिल। रूस पर प्रेशर बनाने में जुटा अमेरिका। समुद्र में तैनात की 2 पनडुब्बी। पुतिन ने भी कई सबमरीन को उतारा। पाकिस्तान पहुंचे कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति को 12 साल के लिए नजरबंद की सजा। रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट का फैसला।